तो कैसे हो भाई सारे, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज हम देखने वाले हैं मेरे टाटा टिगोर के नेगेटिव्स। तो मैं आपको मेरी गाड़ी में क्या क्या नेगेटिव मेरे को लगा 2 साल चलाने के बाद वो सब बताने वाला हूँ। तो भाई इस वीडियो में हम इसके मेजर नेगेटिव्स की बात करेंगे। हम ऐसे ये नहीं बात करेंगे कि इसमें ये फीचर नहीं है, इसमें आगे एलईडीज़ नहीं है, इसमें DRL नहीं है या ये सब, मतलब जैसे होता है कि इसमें ये फीचर होना चाहिए था, ये नहीं। आज हम उन सब चीज़ों की बात नहीं करेंगे। आज हम मेजर जो नेगेटिव्स होते हैं गाड़ी में कि मुझे क्या लगता है नेगेटिव क्या नहीं, तो उस नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। पहला नेगेटिव इसका ये है कि भाई देखो मेरे हाथ में है इस गाड़ी की चाबी, ठीक है, और गाड़ी कर दी मैंने लॉक, ठीक है, और चाबी डाल ली मैंने जेब में, ठीक है। एंड अब मैं इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो मैं पूरा दबा रहा हूँ इसको। कितनी बार में खुला है? तीसरी बार में। मतलब अगर चाबी आपको बहुत पास लानी पड़ती है, ऐसे यहाँ पर आके घड़ी करोगे तो एक बार में। ये देखो अभी भी नहीं हो रहा। ये देखो, पता नहीं इसका ये जो रिक्वेस्ट सेंसर है ना, उसमें थोड़ी दिक्कत है। और अब देखो मैंने चाबी से किया तो लॉक हो गई। और मतलब ये मेरे को थोड़ी दिक्कत लगती है। जैसे मेरे हाथ में सामान वामान हो तो ये कभी कभी धोखा दे जाती है भाई कि खुल नहीं रही, और फिर मेरे को चाबी ही ला के करनी पड़ती है। तो क्या फ़ायदा है इस फीचर का। नेक्स्ट दिक्कत इस गाड़ी में ये है कि भाई देखो ये जो है ना, इसमें आपका बॉटल होल्डर आगे इन्होंने, ये देखो स्पेस देखो, 1 लीटर की बोतल है ये, और इनमें तो नहीं जाएगी ये। यहाँ पर एक जाती थी लेकिन मैंने वहाँ पर वो लगवा लिया आर्मरेस्ट, तो वहाँ पे भी नहीं जाती। यहाँ पर भी सिर्फ आधा लीटर की बोतल ही बैठेंगी। तो मतलब आगे आधा लीटर की बैठेंगी। और भाई मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ। आगे तो आधा लीटर की बैठेंगी, पीछे देखो 1 लीटर की बैठी हुई है, तो 1 लीटर की पीछे बैठ जाएगी। मतलब आगे नहीं बैठेगी गाड़ी। अगर बॉटल, अगर आपको 1 लीटर की बोतल बिठानी है तो पीछे ही आपकी बोतल रखी जाएगी। तो ये मेरे को ये इसका मेजर नेगेटिव लगता है कि भाई अगर 1-1 लीटर की बोतल ही होती है मेनली पानी की या इन सब की। थर्ड नेगेटिव मेरे को इसका ये लगता है कि अब जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली, भाई मेरी गाड़ी को टोटल 2 साल होने वाले हैं, तो उसमें आप ये देखो कि ये क्या क्वालिटी निकल के आई है इसकी स्टीयरिंग व्हील की। ये देखो, मतलब अगर आपको दिख रहा होगा कि ये उखड़ने से लग गया साइड में से। और यही गियर क्वालिटी की भी हालत है। ये देखो भाई, यहाँ से ये उभरा सा हो चुका है। मतलब अब इसको मतलब मज़ा नहीं आता यार, इसको होल्ड करने में ऐसी फील नहीं आती। तो मतलब 2 साल में ये सब उतरने लग गया, ये सब उतरने लग गया। तो ये मेरे को क्वालिटी का थोड़ा इसमें दिक्कत लगती है कि भाई क्वालिटी थोड़ी ठीक कर लेनी चाहिए थी। नेक्स्ट नेगेटिव मेरा है कि भाई सबसे बड़ा नेगेटिव जो मुझे लगता है कि भाई इसके कैबिन की फिट एंड फिनिश, मतलब इतनी ख़राब फिट एंड फिनिश है ना। आप यहाँ से देखो, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख लो, ये मतलब क्या है, ये जा रहा है अंदर। ये ऐसी लटका रखा है इन्होंने। एक बार एसी ऑफ कर दिया, इन्होंने ऐसी लटका रखा है, पता नहीं क्या सिस्टम है। ये देखो, मतलब यहाँ से पूरा टक इन है, यहाँ से जाते जाते गैप क्रिएट हो जाता है। तो पैनल गैप्स इसमें बहुत मतलब है यार। इधर भी पैनल गैप आ जाएगा, एक आधा पीछे भी है। तो मैं पीछे कम बैठता हूँ तो मैं पीछे कम नोटिस कर पाता हूँ, लेकिन है मेरे घर वालों ने भी बताया कि हाँ इसमें पैनल गैप्स आ जाते हैं यार। एंड नेक्स्ट नेगेटिव है मेरा कि भाई ये जो इनका ये पोर्शन है भाई बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है, ये कैबिन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना भाई, ये ना इतनी डस्ट पकड़ता है ना, ये इतनी डस्ट पकड़ेगा कि अगर आप कुछ खाने की चीज़ इसमें रख दो और वो थोड़ी सी गिर जाए तो भाई ये साफ़ भी नहीं होता। ये देखो, इसमें इन्होंने ये बॉटल होल्डर के लिए ये सब ग्रूव्स दे रखे हैं, तो उसकी वजह से ये साफ़ भी नहीं होता। तो इसको साफ़ करके रखना बहुत मतलब टास्क है भाई। हर रोज़ इस पर कपड़ा लगाओ और कुछ ना कुछ करो। मतलब बाहर गाड़ी पे भी कपड़ा लगाओ और अंदर भी इधर कपड़ा लगाओ। मतलब ये मेरे को थोड़ी गलत चीज़ लगती है। और ये इन्होंने पूरा ग्लॉस ट्रीटमेंट दिया भाई, बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन ये भी बहुत जल्दी डस्ट पकड़ लेता है। और फिंगरप्रिंट का तो ये दीवाना है, बस आप इधर हाथ रख दो आ गए फिंगरप्रिंट। तो ये ग्लॉस का तो थोड़ी दिक्कत होती है, वो तो चलो ये नेगेटिव में मैं नहीं गिनवाऊंगा आपको।
ये तो अगर ग्लॉस है तो वो डस्ट पकड़ता है किसी की भी गाड़ी की हो। ये मेरे को एक ये नेगेटिव लगता है। नेक्स्ट नेगेटिव है कि भाई इसके एसी के साथ, इसका जो ऑटो एसी है ना, देख लो, मैं सुबह का टाइम हो रहा है भाई, 8:50 हो रहे हैं, ठंड का माहौल है, 12 दिसंबर है आज, मैंने इसको ऑटो पे कर दिया, ठीक है। ये इतनी तेज चल चुका है, मतलब ठंड हो गर्मी हो, इसको पता नहीं गर्मी ही लगी रहती है सेंसर को, ये तेज ही चल जाता है। एंड मतलब ऑटो एसी का तो फिर क्या ही फायदा, मतलब ऐसे करके मैं ऐसे चला दूं तो वही सिंपल बात बैठ जाती है। तो मतलब मेरे को ऑटो दबाने की जरूरत में इसमें फैन स्पीड बढ़ा लूं, बस ये फैन स्पीड बढ़ाता है, आपकी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करता। 22 का 22 ही रह जाएगा, 24 का 24 ही रह जाएगा। तो इसका मैं आपको वैसे काम बता देता हूँ क्या होता है, जिन भाइयों को नहीं पता। तो ये भाई अपना ना सेंसर होता है ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का, तो यही बाहर की टेम्परेचर सेंस करके यहाँ पर अपना टेम्परेचर ठीक करता है, कम होना हो कम करता है, ज्यादा करना हो ज्यादा करता है। एंड नेक्स्ट दिक्कत इस गाड़ी में जो है मेरे को, ये है इसकी हैंड ब्रेक से। देखो भाई बहुत बढ़िया लग रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जिन मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैं इसको सर्विस कराने लेके गया, तो वहां पर भी आपने देखा होगा मैंने इसको ठीक कराया था, और वहां पर भी देखा था कि ये ढलान पे खड़ी हुई थी तो ये नीचे आ रही थी। तो ये इसके साथ दिक्कत है। अब जैसे अभी ठीक हो गई है ना, तो ये 2-3 महीने ठीक चलेगी, उसके बाद ये फिर वैसी ही हो जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं तीसरी चौथी बार इसको करा चुका हूँ ठीक, ये नहीं होती, ये वीक हो ही जाती है। तो ये मेरे को भी लगता है यार इसका नेगेटिव, की मतलब हर सर्विस पे या तो मेरे को कभी कभी स्पेशली भी जाना होता है, अगर मेरी गाड़ी की रनिंग ना हो तो मेरे को स्पेशली जाना पड़ता है ये काम ठीक कराने के लिए। क्योंकि अगर आपकी सोचो ढलान पे गाड़ी है, आप मॉल वॉल में गए हो, ढलान पे आपकी गाड़ी रुक गई है, आप हैंड ब्रेक डाल के ही तो जब गाड़ी मूवमेंट करेगी तब हैंड ब्रेक नीचे करके पहले गियर में आप लेके जाओगे ना गाड़ी को। जब हैंड ब्रेक ही नहीं रोक पा रही गाड़ी को, तो आप तो पीछे ही जाते रहोगे और पीछे जाके ठुक जाओगे दूसरी गाड़ी में। तो ये तो थोड़ी सेफ्टी से रिगार्डेड हो गया ना आपका, तो ये हमेशा ठीक होनी ही चाहिए। तो ये मतलब अगर मेरे नहीं होती तो मेरे को करानी पड़ती है, तो ये मेरे को बहुत बड़ा नेगेटिव लगता है इस गाड़ी में। नेक्स्ट नेगेटिव है कि भाई इसकी वाइब्रेशन, सबको पता है कि ये यहाँ पर वाइब्रेट करता है, इसका यहाँ पर वाइब्रेट करता है, ठीक है। अब आप देखो ये बोतल पड़ी है, ठीक है, ये भी हल्की 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 हिल रही है, चलो कोई बात नहीं, मेरी सीट इतनी नहीं हिल रही, मेरा बैग पड़ा हुआ है वो भी ज़्यादा नहीं हिल रहा। मैं एक बार ये नीचे रख दूँ। अब मैंने इसका एसी ऑन कर दिया, अब आप देखो मूवमेंट, देखो ये देखो, देख रहे हो, ये देख रहे हो। अब जैसे मैंने इसका एसी का वो फुल कर दिया तो कंप्रेसर फुल उस पर चल रहा है एंड ये इतना हिलता है। अब ये सीट भी हिलनी चालू हो चुकी है। तो ये मुझे इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है कि अगर आप एसी में, नॉन एसी में, ये बहुत ज़्यादा सीट ये वाली भी एंड जिसमें मैं बैठा हूँ ड्राइवर वाली, वो भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है। तो ये मेरे को इसका नेक्स्ट नेगेटिव लगता है कि ये मतलब ठीक कर देना चाहिए टाटा को कि भाई इतनी तो वाइब्रेशन मत दो। माना कि तुम्हारी 3 सिलेंडर गाड़ी है, बहुत ज़्यादा 3 सिलेंडर गाड़ियाँ आती हैं यार, 1 लीटर में वेन्यू भी 3 सिलेंडर आती है, मतलब मैंने देखी है बहुत ज़्यादा। फीगो का जो पेट्रोल इंजन है वो भी 3 सिलेंडर में ही आता है, लेकिन उसमें इतनी वाइब्रेशन नहीं है। तुमने पता नहीं इतनी ज़्यादा क्यों दे रखी है। ये टाटा ट्रक बनाता था ना, तो आज भी इनको वही थोड़ा है, तो वाइब्रेशन इनकी थोड़ी थोड़ी है, लेकिन वो टाइम के साथ आपको आदत पड़ जाएगी इसकी, जैसे मेरे को इसकी आदत पड़ रखी है। लेकिन अगर कोई नया बंदा जो बैठा है, जो Hyundai या Kia की गाड़ी चलाता है भाई, जो बिल्कुल ही रिफाइंड होती हैं गाड़ियाँ, जिसमें एक साउंड नहीं आती, तो उनको तो ये लगेगा कि भाई ये क्या है। और कभी कभी तो मेरे दोस्तों चला रहे थे तो पूछ लेते भाई ये डीजल गाड़ी है, तो मैंने कहा नहीं यार ये पेट्रोल गाड़ी है। मतलब लोगों को लगता है कि भाई इतनी वाइब्रेशन इतनी वो है तो ये डीजल गाड़ी होगी, मैंने कहा नहीं यार ये पेट्रोल गाड़ी ही है। तो ये मुझे इसका नेगेटिव लगता है भाई। नेक्स्ट नेगेटिव है इसका, ये जो इसका थोड़ा क्लच का जो है ना, क्लच बहुत लाइट है इसका, बहुत ज़्यादा सही है। इसका हल्का ट्रैवल जो है ना वो आपको ज़्यादा लगेगा। जो इसका ब्रेक पॉइंट होता है ना, एक जब गाड़ी चलने लग जाती है वो थोड़ा दूर है, जैसे यहाँ पर आके आता है, और क्लच बिल्कुल अंदर तक जाता है। तो ये मेरे को थोड़ा इसका नेगेटिव लगता है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा नेगेटिव नहीं है, लेकिन तब भी होता है ये। जैसे ट्रैफिक में है ना, तो आप यहाँ तक छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ से आपकी गाड़ी मूवमेंट करनी चालू कर देती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा कम है इसका वो ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पर गाड़ी मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देती है। तो मतलब अगर आप हाफ क्लच ऐसे करा तो गाड़ी कहीं नहीं जा रही, ऐसे ऐसे जब आप थोड़ा ज़्यादा छोड़ना पड़ता है इसमें, ये मैंने चीज़ नोटिस करी है। नेक्स्ट नेगेटिव है इसके जो
7 इंच की इसमें डिजिटल टच स्क्रीन आती है, बहुत अच्छी चलती है। हरमन के सिस्टम आते हैं इसमें, बहुत सही है। पर कभी कभी ये क्या करती है, अब जैसे मैंने ना बैक गियर डाल दिया, अभी बिल्कुल सही चल रही है, बैक गियर लग गया मेरी, वो सब आ गई कि सेफ्टी रीजंस ऊपर जो लिखा रहता है वो सब आ गया। कभी कभी क्या होता है, मैं सुबह उठा, मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, मैंने ये नहीं देखा ये ऑन हुई कि नहीं हुई, मैंने बैक गियर डाल दिया, और जो ये आवाज़ सुन रहे हो ना आप, ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ कभी कभी नहीं आती क्योंकि ये ऑन ही नहीं होती कभी कभी। तो मतलब मैंने बैक गियर डाली, मैं गाड़ी ले गया, मैंने पहला गियर डाला और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और जब मैं पहला गियर चला रहा हूँ यहाँ पे कनेक्ट नेक्स्ट करके आता है, और उसके बाद ये पूरी ऑन होती है, और ये पहले बैक गियर डालती है खुद, गाड़ी दूसरे तीसरे गियर में आ चुकी है, ये बैक गियर डालती है, फिर मेरे को कैमरा दिखाती है। मतलब क्या फ़ायदा हुआ फिर, मेरे को ज़रूरत ही नहीं कैमरे की फिर तो मेरे को ये इसका थोड़ा लगता है कि ये थोड़ी लैगी है अभी। तो मतलब टच में लैगी नहीं है, ये कभी कभी ना हैंग हो जाती है, लैगी नहीं कहेंगे, सॉरी, हैंग हो जाती है ये। तो ये मेरे को इसका नेक्स्ट नेगेटिव लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हैंग हो जाती है। और तो भाई गाड़ी में कोई नेगेटिव नहीं है, मैंने आपको ये वाला भी गिनवा दिया, ये भी थोड़ा थोड़ा साउंड करता है चलती गाड़ी में। एंड इसकी भी फिट फिनिश देख लो, यहाँ से गैप्स है, यहाँ पर नहीं है, फिर यहाँ पर गैप्स है, तो फिट एंड फिनिश की भी दिक्कत है इस गाड़ी में। तो यही थी भाई कुछ आज की वीडियो, इतने ही थे मेरे गाड़ी के नेगेटिव, जितने भी हुए होंगे आपको थंबनेल और टाइटल में दिख जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।